व्हाट इज कार्नोल मैप? के मैप क्या होता है? सो के मैप इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। जो भी अपने पास बूलियन एक्सप्रेशन है उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसको अपन के मैप बोलाते हैं। ठीक है, तो के मैप सबसे पहले अपन देखते हैं दो वेरिएबल के लिए। के मैप तीन तरीके से यूज होता है। के मैप 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए और 4 वेरिएबल के लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं के मैप और 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में जैसे अपन को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, मान के चलिए ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। अब अपन नॉर्मली अपन जब इस प्रकार के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इनमें कॉमन लेते हैं और सारी चीज़ें को परफॉर्म किया जाता है, तब जाके ये एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं। लेकिन के मैप हमें क्या बताता है? के मैप बताता है कि जितने वेरिएबल हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एक वेरिएबल केवल 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो के मैप हमें क्या बताता है? के मैप हमें बताता है कि एक बॉक्स बनाइए आप, बॉक्स के हिसाब से आप यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल ऊपर लीजिए, एक वेरिएबल नीचे लीजिए। उसके बाद 0 1 जो उसकी पॉसिबल वैल्यू हैं उसको लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर भी आप 0 1 लिखिए, और यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी, जो कॉम्बिनेशन इनके रहेंगे, उनको जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन वाली जगह पे 1 लिखना है। बस इतना सा इसका फॉर्मेट रहता है। जैसे ए बी क्या करता है? 1 1। अगर नॉर्मल ए है तो 1 आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो 0 लिखा जाता है। तो यानी कि अगर बार लगाया तो वो 0, और अगर नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो एक ए बी यानी कि दोनों 1 1 है, तो दोनों 1 1 के जगह पे ऊपर से देखते हैं, हमेशा यहाँ से इस साइड देखा जाता है, ऊपर से इस साइड देखा जाता है, क्योंकि अगर इससे इस साइड देखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो अपन को क्या करना है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो 1 1 किस कॉलम पे आ रहा है? इस कॉलम पे, इस वाले कॉलम पे अपन लिख देंगे 1। दूसरी वैल्यू है ए बी बार, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। तो इस तरीके से इस कॉलम पे आ रहा है, इस वाले कॉलम पे मैच खा रहा है दोनों, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। तीसरा वेरिएबल क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो ये दोनों किस कॉलम पे मैच कर रहे हैं? दोनों इस कॉलम पे मैच कर रहे हैं। अब कार्नोट मैप कहता है कि जो अपने ग्रुपिंग हो सकती है वो या तो 2 के फॉर्म में होगी, या 4 के फॉर्म में होगी, या 8 के फॉर्म में होगी। यानी कि जो ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर में होगी, या तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 होने चाहिए, या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4। इस तरीके से उसकी ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 1 के फॉर्म में देखें तो एक ग्रुप अपना ए बनना है, एक ग्रुप अपना ए बनना है, और दूसरा ग्रुप अपना ए वाला बनना है। तो अपने पास यहाँ पे ग्रुपिंग 2 की हो गई है। लेकिन इसमें से लेते किन किन को हैं? अपन केवल उनको लेते हैं जो कॉमन है, जो कॉमन है केवल उनको लिया जाता है। जैसे 0 1 वाले में देखते हैं, 0 1 वाले के अंदर देखेंगे तो ए और बी में से इसका अपन बना रहा है और इसका भी बना रहा है। लेकिन अगर इसको देखें अगर ध्यान से तो इसका ए आ रहा है, इसका बी आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो ए आ रही है, इसकी वैल्यू जो है वो बी आ रही है। इस वाले कॉलम में, इस वाले पहले कॉलम, इसको अपन नाम देते हैं। ये वाला कॉलम कौन सा है? पहले नंबर का। ये वाला कॉलम कैसा है? दूसरे नंबर का। तो पहले वाले कॉलम के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? पहले वाले कॉलम में 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि बी का वेरिएबल तो कोई कॉमन आया नहीं है। अब अगर बी का वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आया तो अपन उसकी वैल्यू भी नहीं लेंगे, केवल ए वहाँ पे आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, तो ए आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अब दूसरा वेरिएबल, ये जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप बी वेरिएबल को अटैच कर रहा है। बी वेरिएबल को, बी का 0 नहीं, केवल देखो ए का 1 और बी का भी 1 है, लेकिन अपना जो मैक्सिमम जो कॉमन है वो बी का 1 इसके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है, इस वाले के अंदर भी और इस वाले के अंदर भी। तो इसलिए जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो ए प्लस बी बनेगा। ठीक है, अब तो देख लिया अपन ने 2 वेरिएबल के बारे में। अब देखते हैं 3 वेरिएबल। जब अगर 3 वेरिएबल दिए हो तो किस तरीके से एक्सप्रेशन को किया जाता है। जैसे कि अपने पास अगर 3 वेरिएबल हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन को
वही अपन को डिप बनाना है, कार्नोल मैप का जो डिब्बा है उसको बनाना है। इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल ऊपर 1 वेरिएबल नीचे, इस तरीके से अपन लिखते हैं 2 वेरिएबल ऊपर और 1 वेरिएबल नीचे। तो यहाँ पे वैल्यू के आइटम कितना है, 0 और 1। तो यानी कि रो 2 रहेंगी, कॉलम 4 रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब हमें हमेशा अपन यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इस साइड जाएंगे, तभी अपना आउटपुट सही आएगा, नहीं तो अपना आउटपुट बदल जाएगा और वो आउटपुट इसके लिए वैलिड नहीं रहेगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपर मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको अपन लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, बी 1 होता है, सी 1 होता है। ए कॉम्प्लीमेंट 0, बी 1, सी 0। तो अपन को क्या इस तरीके से इसका बनाना है। तो शुरू के 2 हैं, अगर शुरू के जो 2 हैं उसको देखा जाता है ऊपर जो वैल्यू है उनमें से किसी को देखा जाता है शुरू के 2। तो शुरू के 2 अब 0 1, तो 0 1 अपन को कहाँ पे मिल गया, इस जगह पे 0 1। अब अपन को क्या देखना है, 1 कहाँ पे, यहाँ पे। और ये दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला डिप। तो 1 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। तो पहला वाला एलिमेंट का अपन ने 1 यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा 0 1 0। तो इसमें से पहले 0 1 को देखो, 0 1 कहाँ पे मिला, 0 1 फिर से इसी जगह पे मिल गया। अब 0 सी का 0 अपन को इस जगह पे मिला। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया, यहाँ से अपन को ये समझ में आया कि सी का कोई भी वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, क्योंकि सी का एक वेरिएबल इधर पड़ रहा है, एक वेरिएबल इधर पड़ रहा है। जिसका जो ग्रुप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्रुप बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा। तो इसमें सी का वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन बी का 0 1 वाला जो वेरिएबल है 0 1 वो कॉमन आ रहा है। अब 0 1 का मतलब क्या होता है, 0 1 का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट ए और बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड भी करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। अगर इसमें से अपन देख भी लें कि ए कॉम्प्लीमेंट बी को अगर अपन कॉमन निकाल देते हैं तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है, तो अपना जो आउटपुट है वो ए कॉम्प्लीमेंट बी ही आएगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं 4 वेरिएबल के लिए, कि जब 4 वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट करना होता है तो किस तरीके से करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी, और एक और ले लेते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो इसका अपन क्या निकालना है, कार्नोट मैप। 4 वेरिएबल के लिए अपन को कार्नोट मैप कुछ इस तरीके से बनाना है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इस तरीके से ए बी और सी डी, मतलब 2 वेरिएबल ऊपर और 2 वेरिएबल नीचे, तो इसलिए 4 रो बनेगी इसकी और 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, रो 4 बन गई। अब अपन को 1 2 3 4 कॉलम बन गए। तो अपन को यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 और 1 0। इसी तरीके से यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ऊपर से पहले इसको लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको इस तरीके से अपन चेक करेंगे और इनके आउटपुट निकालेंगे। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इनका यहाँ पे लिख लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, बी कॉम्प्लीमेंट 0, सी कॉम्प्लीमेंट 0, डी का वैल्यू 1। दूसरा ए का वैल्यू 1, बी का कॉम्प्लीमेंट 0, सी का कॉम्प्लीमेंट 0, डी की वैल्यू 1। तो जो शुरू के 2 हैं उनको यहाँ पे देखना है। पहले जो ऊपर वाले हैं ना, शुरू के 2 को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 पर तो अपन को यहाँ पे मिल गया। अब जो नीचे आखिरी के 2 हैं 0 1, उसको इस वाली टेबल के अंदर देखना है, इस वाली टेबल के अंदर देखना है लास्ट के 2। तो लास्ट के 2 यहाँ पे 0 1 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में कॉमन बॉक्स कौन सा है, ये वाला है, तो इसको अपन 1 बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखते हैं 1 0 0 1 वाला। तो इसमें जो 1 0 है 1 0, तो सबसे पहले अपन को 1 0 इस वाली टेबल के अंदर देखना है। किस वाली, इस वाली टेबल के अंदर। तो 1 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। 1 0 अपन को यहाँ पे मिल गया। अब देखना है 0 1 0 1 इसका कहाँ पे मिला है, दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला अपन इस वाली टेबल के अंदर देखेंगे। इस वाली टेबल के अंदर 0 1 इस जगह पे मिल गया। तो यानी कि इसका जो कॉमन बॉक्स बना वो ये वाला बना। अब इसमें
ग्रुपिंग जो है वो इस तरीके से पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब जब इस तरीके से ग्रुपिंग होगी तो इनके बीच में कॉमन देखा जाएगा, क्या कॉमन है। यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो 0 1 यहाँ पे है, इस वाले में भी है और वो इस वाले में भी 0 1 तो है दोनों में। ठीक है, अब अगर ऊपर देखें, ऊपर तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे इसमें b का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर a वाला एलिमेंट भी 0 है और a वाला एलिमेंट भी 0 है। ये तो 1 हो गया, 0 हो गया, तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट 0 इसका भी है और इसका भी है, तो इसमें 0 इसका कॉमन है और 0 1 इस वाले पूरे कॉलम में, ये कॉलम में कॉमन है, तो इसलिए 0 1 तो है ही। लेकिन इसको लिखेंगे किस तरीके से, क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, b का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इधर 0 क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट, तो इधर c का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और d की वैल्यू 1, ये अपना कॉमन था, तो अपना जो कॉमन था वही अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, अगर आप b बार c बार d को अगर कॉमन भी निकाल लेते हैं, जैसे अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, कि अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d को कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस a, और अपन को प्रॉपर्टी मालूम है कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस a का जो वैल्यू है वो 1 होता है, तो यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा वो 1 आ जाएगा, तो यानी कि b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट d इसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो अब अभी अपन ने क्या कर लिया, अभी अपन ने देख लिए किस तरीके से k वेरिएबल के अंदर के मैप के अंदर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के सॉल्व किए जाते हैं। अगले वीडियो में अपन देख लेंगे किस तरीके से के मैप के अंदर ओवरलैपिंग और कितने रूल अपन अलाउ होते हैं। वैसे तो सिंपल ही है कि ओवरलैपिंग अलाउ है और और जो ग्रुपिंग है वो केवल 2 की होगी या 4 की होगी या 8 की होगी, बस इतना सा सिंपल सा मेथड है। ओवरलैपिंग बता देता हूँ क्या होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, तो अपन क्या इस तरीके से उसको बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अलाउड नहीं है कि इसमें डायगोनली अपन लिख सकते हैं, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अपन इस तरीके से इसको बना लो कि डायगोनली इसको अपन बना लो, डायगोनली इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।